हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, प्रणाम सर। सारा प्रणाम। नीलू देवी जी बोल रहे हैं पंजाब से। जी सर। बहुत बहुत वेलकम। वेलकम बहन जी, वेलकम। क्या कोई परेशानी थोड़ी है? सर कब से आपका फोन लगा रहे हैं, सौभाग्य है हमारी कि आपसे बात हो रही है सर। हाँ, मुझे चिंता रहती है मेरी 3 लाख बहनों की, मुझे बहुत चिंता रहती है। जी सर, हम भी ट्वीट ग्रुप में सर और जुड़े हैं सर। बिल्कुल करिए, ट्वीट ग्रुप ट्वीट करिए, मेल करिए और जी जी बना सर। बना करके मैं दे रहा हूँ। 24 घंटे जी मैं इस अभियान में लगा हुआ हूँ और 18 महीने से लगा हुआ हूँ और निस्वार्थ भाव से मेरे भाई और बहनों की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन अब यह है कि कार्यकर्ता ये नहीं सोचते हैं कि दिन भर में हजारों मोबाइल आ रहे हैं और जी जी सर। कार्यकर्ता मुझसे न्याय भी मांगते हैं। अब जी बताइए, सर। अगर या तो मैं मोबाइल ऑपरेटर बन जाऊंगा या मैं कुछ संघर्ष का रास्ता दिखाई करूं, कोई न कोई दिमाग लगा रहा हूं, मैं 24 घंटे दिमाग लगाता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई मैं सरकार के खिलाफ हो गया, सरकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार जी को थोड़ा सा झटका देना जरूरी है जी जी सर। ताकि हमें न्याय मिले। और ये मौका है। जी अभी सर। मध्यावधि चुनाव है, ये विधानसभाओं के चार विधानसभा 4 राज्यों में चुनाव है, इसके बाद में लोकसभा के आगामी चुनाव है और जी मैं चाहता हूं कि 31/12/2023 तक हमें संपूर्ण न्याय मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि जी सर। परिणाम नहीं आ रहा है, जी जी परिणाम आ रहे हैं। इस विशेषकर थोड़ा आक्रामक रूप अपनाना पड़ा है इस विगत सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर, जी और उसका जी सर। परिणाम आपको लगातार दिखाई दे रहा है। आप जी चिंता सर। मत करिए, जहाँ जो गलत होगा उसको गलत बोला जाएगा और जो सही होगा उसको सही बोला जाएगा। जी बिल्कुल हाँ, सर। 18 सर। विभाग की मीटिंग हुई, जी जी सरकार सर। सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां से जी रिटायर्ड जज महोदय की नियुक्ति हुई और आदेशित जी जी किया सहकारिता विभाग को जी सर। और गाइडलाइन जारी करने का जिम्मेदारी थी सहकारिता विभाग की। जी जी सर। कोई गाइडलाइन नहीं हुई। हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ताओं ने क्लेम कर दिए और अब कह रहे हैं कि बैंक का विवरण भेजो, इनकम टैक्स की रिटर्न भेजो। नहीं भेजेंगे, नहीं जी भेजेंगे। सर। राजेंद्र शर्मा बोल रहा है पूरी रामायण चल गई और उसके बाद कह रहे हैं राम जी कौन था और सीता कौन थी। जी जो जी मांगना सर। था, इनको पहले गाइडलाइन चल रही है। हमारे निवेशक इन मैसेज से हमारे कार्यकर्ता टारगेट हो रहे हैं, ये गलत है। हाँ, टीडीएस काट लीजिए, हाँ भुगतान सर, काट के भुगतान भुगतान मिला नहीं, कीजिए। टीडीएस काट लीजिए नियमानुसार, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और जमा कर दीजिए भारत सरकार के आयकर विभाग में। अगर जायज होगा तो वहीं जमा रहेगा और वही नाजायज जमा होगा रहेगा। तो हमारा कार्यकर्ता जमा करता उसको चार्टेड अकाउंटेंट के माध्यम से रिफंड करा लेगा। ये जी गलत सर। जी डिसीजन सर। है। जी दूसरी सर। बात, मेंबरशिप नहीं है, जी सोसाइटी के सदस्य नहीं है, डाटा उपलब्ध नहीं है। इन मैसेज को लेकर के चिंता मत करिए, ये संस्था से जी सर। संबंधित है और निश्चित रूप से आगामी 8-10 दिन में सबका समाधान हो जाएगा। यही मैसेज सब इस जमाकर्ता लोग की हाँ, सर आई है, सारे जमाकर्ता घर में लाइन लगा के नहीं मेरा नहीं तो नहीं, जीना जो हराम कर दिए जायज हैं सर। होगा, जो जायज होगा केवल उसी का संशोधन करवाया जाएगा। हमारा निवेशक नौकर नहीं है। 1000 जी करोड़ सर। की खुली लूट हो गई। सरकार और रिटायर्ड जज महोदय ये भी तो देखते कि सेवा केंद्रों ने कितना चार्ज किया है। 5-5, सर 6-6 हजार, एक 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 सर क्लेम एक के एक पाँच फार्म के पाँच पाँच हजार पाँच सौ रुपए। रुपया लिए हैं। हाँ जी, एक एक फॉर्म के 500-500 रुपया लिए हैं सर। बिल्कुल। अब ये आज तक किसी को पता नहीं है ये निःशुल्क था या इसका भी दंड हमारी संस्था ही देगी, या किसी भी एक भी सेवा केंद्र ने हमारे जमाकर्ताओं को चार्ज का रसीद नहीं दिया। क्या ये जी दोषी सर। नहीं है? जी सहकारिता विभाग ने गाइडलाइन जारी नहीं की और हम मैसेज भेज भेज करके हमारे कार्यकर्ताओं को मारना चाहते हैं। 1 लाख कार्यकर्ताओं का बलिदान हो जाएगा यदि सरकार इस पोर्टल को वापस नहीं लेगी। 7 जन्म में पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं हो सकता। सही कर ही बात नहीं है रहे, सर। कर ही नहीं रहे। जमाकर्ता, मुझे दिन में कई जमाकर्ताओं से बात हो रही है, वो ये कह रहे कि हमें नहीं चाहिए 10,000, हमें पोर्टल से भुगतान नहीं चाहिए, हमें सारा के ऊपर विश्वास है।
आज भी जमाकर्ताओं को सारा इंडिया परिवार पर विश्वास है। इसका उदाहरण दे रहा हूँ, रीवा की धरती मध्य प्रदेश से 56 लाख रुपए का नया व्यवसाय। जी जी सर। जमाकर्ता को संस्था पर विश्वास है, कार्यकर्ता को संस्था पर विश्वास है, और लगातार 7 साल से हमारी संस्था के इंतजार करिए। हमारे दरवाजों से भुगतान होगा। हमें हमारी आजादी दीजिए, हमारी चल और असल संपत्ति लौटाइए। ये न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं? अन्याय है सर। इतना अच्छा से 14 साल हम इस संस्था में काम किए सर। इतना अच्छा संस्था को कैसे लोग करके रख दिया? मैं बता रहा हूँ, लाखों कार्यकर्ता मारे जाएंगे इस पोर्टल के विवाद के चक्कर में। हमारे कार्यकर्ता टारगेट हो रहे हैं। इसलिए सहकारिता विभाग के मैं आपके माध्यम से पूरे देश के 140 करोड़ जनता की चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, इस पोर्टल पर हमारे मोबाइल पर कोई जमाकर्ताओं को मैसेज नहीं भेजे। इन मैसेज से हमारा कार्यकर्ता टारगेट हो रहा है। 100 में से 100 दावे निरस्त। क्या मजाक कर रहे हैं मतलब? जी सर। आके जमाकर्ता यहाँ आके घर पे बोले तेरे बच्चे को उठा लेंगे, मार देंगे, तेरे आदमी को मार देंगे सर। ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं लोग आके। मुझे मालूम है पीड़ाएं, मुझे मालूम है। मेरी बहनों के मोबाइल आना चालू हो गया। आज भी एक बोल्ड महिला, अजमेर रीजन की रेखा जैन, बोल्ड लेडीज, जिसके अंदर इतना जज्बा था कि केवल मैं नया काम फोकस करती हूँ, इन दिनों भी वो नए खाते खोलती थी। जी सर। हाँ, वो भी आज 10 दिन पहले भी मैसेज आया था मुझे पॉजिटिव करो, और आज भी उनका व्हाट्सएप आया कि मैं थोड़ा टेंशन में आ गई। तुरंत राजेंद्र शर्मा ने बात किया। जी सर। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं ना सर, इतने गंदे गंदे जो जमाकर्ता लोग इज्जत और मान सम्मान देते थे, आज ऐसे ऐसे गंदे गंदे गालियां देते हैं सर। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं? जी सर, हम अपना ट्वीट ग्रुप से जुड़े हैं और हम हैं सहारियन ग्रुप से जुड़े हुए हैं सर। अच्छा अच्छा, मैं जोड़ दूंगा। शायद मैं सहारियन ग्रुप से तो मैं रिमूव हो चुका, क्योंकि मैं काफी एडमिन और काफी वरिष्ठों की नजर में मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। नहीं सर, और आप शायद उस बहुत ग्रुप अच्छे से हैं सर। मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। और मेल करना चाहती हो, भारत की राजधानी की प्रतिमा शेखर बनना चाहती हो, आपको मेल ग्रुप से भी जोड़ूंगा। और ट्वीट ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, और दूसरे मोटिवेशनल ग्रुप से भी आपको जोड़ूंगा। और सारा टेंशन राजेंद्र शर्मा को समर्पित कर दीजिए। कोई भी जमा करता तंग करता है, राजेंद्र शर्मा का मोबाइल दे देना, उनको व्हाट्सएप कर देना। राजेंद्र शर्मा 24 घंटे ले आपके अंतिम बूंद तक संघर्ष करेगा। एक भी भाई इनको हाथ नहीं आने देगा, आप चिंता मत करिए। नहीं सर, आपको तो कोई बुरा कर ही नहीं सकता है। आप तो लाखों जिंदगियां बचाए हैं सर, आपको कोई बुरा कर ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। अभी भी एक सुरेंद्र कुमार भिंड ट्विटर ग्रुप में बता रहा था कि कुछ भी नहीं होता ट्वीट से। मैं बता रहा हूँ, और मैंने उनको जवाब दिया, राजेंद्र शर्मा स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर सकता है, स्टाम्प लिख के दे सकता है 13 करोड़ जमाकर्ता और 15 लाख कार्यकर्ताओं को, लेकिन मुझे 2 लाख ट्विटर योद्धा दे दीजिए, ट्रेंड करा दीजिए, 5 दिन में समाधान हो जाएगा। आपको घुटने टेकवा दूंगा, चाहे जुडिशरी हो चाहे न्यायपालिका हो। हाँ, राजेंद्र शर्मा डरता नहीं है। राजेंद्र शर्मा भगत सिंह बनने के लिए तैयार है, लेकिन आवाज हमारी बुलंद नहीं हो रही है। मुझे इस बात का दुख है कि आज कोई भी मंच आपकी पीड़ा को उजागर नहीं कर रहे हैं। कोई भी मंच ये नहीं कर रहा है, कह रहा है कि कार्यकर्ताओं की जिंदगी कैसे बचाई जाए, जल्दी हमें न्याय कैसे मिले। जी सर। हाँ, मैं निस्वार्थ काम, मैं उनमें से नहीं हूँ। शेयर करिए, लाइक करिए, या ग्रुपों में कुछ लोग अपनी कमाई का जरिया देखते हैं। मैं राजेंद्र शर्मा इनसे दूर रहता है, ऐसी चीजों से निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूं मैं। हाँ, मैं डरता नहीं हूँ, संस्था से भी नहीं डरता हूँ। और आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि मैं आज तक किसी भी अधिकारी से मुख्यालय में बात नहीं किया। जी सर। हाँ, जैसे कई बड़े बड़े वरिष्ठ उधर से बात करके और फिर बताने का प्रयास करते हैं, जानकारी देने का प्रयास करते हैं। राजेंद्र शर्मा किसी भी जोनल चीफ को मोबाइल नहीं करता है, किसी भी रीजनल मैनेजर को मोबाइल नहीं करता है। राजेंद्र शर्मा जो आप लोगों को मजबूती के साथ में जवाब देता है, उसका कारण है मेरे ट्विटर योद्धा, मेल योद्धा और डिजिटल वार। मुझे मालूम है मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, कई परिवर्तन हो रहे हैं और होंगे, और कई सुधार होंगे।
और 90% जिन लोगों ने क्लेम किया है उनको भुगतान दिलवा करके छोड़ूंगा। ये ताकत है ट्विटर योद्धाओं की और मेलर्स की। मुझे मालूम है भारत की राजधानी की ओर लगातार अचूक ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका परिणाम निश्चित रूप से आएगा। और मुझे उसी को आधार बना करके मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि आगामी दिनों में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है इस समय उग्र रूप धारण कर चुके मेरे ट्विटर योद्धा, उनका जज्बा है। संजय कुमार श्रीवास्तव, मनोज पांडे, ओम प्रकाश जी अरोड़ा, सुधीर कुमार, ये रात को सोते ही नहीं है। इनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन आज ऐलान करना चाहिए हमारे देश के बड़े बड़े वरिष्ठों को, इस मिशन में आगे आना चाहिए। आज हमारा वर्कर खतरे में है, उनको आगे आकर के ट्वीट करना चाहिए, मेल करना चाहिए। जैसे मुजफ्फरपुर जोन से आदरणीय इमरान अंसारी सर, जी सर, हाँ, देश का एक मोटिवेशनल गुरु मेल कर रहा है। यदि ऐसे सारे मोटिवेशनल गुरु इस मिशन में लग जाए तो हमारा छोटा वर्ग भी उसमें लग जाएगा। तो मैं तो कई जमाकर्ता जो पॉजिटिव है उनको मैं ट्वीट करना, जमाकर्ता को भी ट्वीट में जुड़ी हूँ सर। अच्छा, बहुत नमन करता हूँ आपको मैं, और मुझे आपकी बहुत चिंता रहती है। फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे महाराणा प्रताप, उनके बजाय हमारी झांसी की रानियां ज्यादा मजबूत है। पूरे देश में 3 लाख बहनों में से ज्यादा 3-4 बहनों की पुकार आई होगी, बाकी हर बहन मजबूत है। जैसा ग्रुपों में, किसी भी ग्रुप में मैं हमारी कोई बहन के द्वारा, महिला वर्कर के द्वारा कोई आतंक नहीं मचाया जाता है। बाकी जैसे हमारे मेल कार्यकर्ता एक आतंक मचाते ग्रुपों के अंदर, और मैं उनको कहता हूं, अरे इसमें ग्रुपों में लिखने से कुछ नहीं होगा, ग्रुप में केवल वर्कर हैं, आप वायरल करिए। कई तो बुरी बातें लिखते हैं, उनको भी मैं सुधार करके, कॉपी करके और उसको फेसबुक पर ले जाता हूं, सोशल मीडिया पर डालता हूं। राजेंद्र शर्मा को थोड़ा साइड में रहने दीजिए। जी हाँ, क्योंकि मुझे वायरल करना पड़ रहा है। अगर 100 वायरोलॉजिस्ट मुझे मिल जाए, सुबह तक समाधान हो जाएगा, देश के चारों स्तंभ खड़े हो जाएंगे। न्याय दीजिए, प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाएंगे, टक्कर ले लेंगे। वो 56 इंच का दाढ़ी है, उनके पास पीड़ा जाएगी, जब भी तो उनको बोलने का मौका मिलेगा, जब भी तो वो टक्कर लेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये लाखों कार्यकर्ता कैसे मर रहे हैं। सर मैं अकेले लेडीज होके, मेरा 3-4 जमाकर्ता दूसरे के बहकावे में आके मेरे ऊपर केस किया। मैं अकेली लेडीज, एक महीना पुलिस स्टेशन, मतलब कि वो किए हुए थे 420 का केस मेरे ऊपर। 1 महीना अकेले लेडीज होके मेरे को डीएसपी बोला कि नहीं, बैठ के समस्या का समाधान करो, कुछ ले दे के निपटाओ। हम बोले संस्था में जमा है, जब भी भुगतान संस्था करेगी ना, हम इनको ले दे के निपटाएंगे। और अगर आप जो चाह रहे हो कि मेरे को कुछ पैसा दे देते, हम कुछ उलट पुलट करे, तो ना हम आपको 1 रुपया देंगे ना इनको देंगे, संस्था भुगतान करेगी। मेरी कोई भी बहन न पुलिस स्टेशन जाएगी, चाहे थानेदार हो चाहे एसपी हो। हमारे वर्कर ने पैसा नहीं लिया है, पैसा हमारी संस्था ने लिया है, और संस्था दरवाजा खोल करके बैठी हुई है, और संस्था भुगतान देने के लिए वचनबद्ध है। मामला जुडिशरी है, पुलिस आपकी रखवाली करेगी। आप, अगर आपको कभी भी कोई खतरा हो, टोल फ्री नंबर पर आप करिए, 100 नंबर पर मोबाइल करिए, अगर कोई जमा करता तंग करता है। लेकिन किसी भी भाई को घबराने की आवश्यकता नहीं है, और डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। आपकी इतनी बड़ी पीड़ा, आपको पुलिस 1 महीने तक पुलिस टॉर्चर करती रही मेरी बहन को, और इतनी बड़ी पीड़ा राजेंद्र शर्मा को पता नहीं पड़ा। नहीं सर, हम किसी को भी नहीं बताइए। 1 महीने लास्ट में उनको कागज फाड़ के फेंकना पड़ा, लास्ट में डीएसपी को कागज फाड़ के फेंकना पड़ा। और आज वही जमा करता मेरे को आवाज को सुनेगा। ऐसे ही एक झांसी की रानी है, बड़ौदा एरिया से, मल्लिका परमार, जो खुद कलेक्टर और एसपी से खुद मिलकर के आई थी। और मैंने मध्य प्रदेश में भी एक बहन के घर मोबाइल आ गया था कि थानेदार जी बुला रहे हैं। मैंने बहन को कह दिया, बोल दो ये थानेदार को कि आ जाऊं और न कल आऊं। हाँ, बोल दिया हमारी बहन ने कि जय हिंद। हाँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपको मैं सैल्यूट करता हूं कि आप पुलिस से 1 महीने तक टॉर्चर होती रही, जमाकर्ताओं से टॉर्चर होती हुई, और लेकिन आपने इतनी बड़ी पीड़ा राजेंद्र शर्मा को नहीं बताई।
एक बहन की कारुणिक पुकार आई ग्वालियर की धरती से, सुनीता जैन, राजेंद्र जी घर छोड़ूं या देश, उस बहन की एक पुकार से राजेंद्र शर्मा की 1000 गुना ताकत बढ़ गई। हाँ, मुझे मेरी बहनें बात करती है, आपकी पीड़ाएं मुझे आती है तो मैं डिप्रेशन में नहीं आता हूँ, मैं उससे और ज्यादा मजबूत होता हूँ, उससे मुझे दुर्गा शक्ति प्राप्त होती है, दुर्गा शक्ति प्राप्त होती है। मैं नीलू देवी से बात नहीं कर रहा हूँ, एक दुर्गा शक्ति से बात कर रहा हूँ और रिचार्ज हो रहा हूँ, और इस पीड़ाओं से मैं और ज्यादा मुझे ताकत मिलेगी और न्याय के लिए संघर्ष करूंगा। बताइए बहन जी। आज वही जमा करता सर, आज वही जमा करता है जो दीदी दीदी कह के बुला रहे हैं, जो केस किए आज वही दीदी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मजबूत रहिए। सारा का वर्कर ने पैसा नहीं लिया, हमारे घर में पैसा नहीं आया है, हमारी जिम्मेदारी में नहीं है। जी सर। हाँ, मस्त रहिए और टेंशन मुक्त रहिए। 24 घंटा राजेंद्र शर्मा आपके घर में एंट्रेंस है, ऐसे समझ लीजिए। आज से राजेंद्र शर्मा जैसे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं चौकीदार हूं, मैं भी 15 लाख कार्यकर्ताओं का चौकीदार हूं, और मैं आपके सबके दरवाजे पर बैठा हुआ हूं राजेंद्र शर्मा। जो भी बहन परेशान होती है, जो भी भाई परेशान होता है, राजेंद्र शर्मा के मोबाइल व्हाट्सएप कर दीजिए जमा करता को, राजेंद्र शर्मा बात करेगा, अंतिम बूंद तक बात करेगा, जब तक प्राण रहेंगे जब तक बात करेगा, और जब तक फांसी पर नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं झुकूंगा नहीं, न टूटूंगा, आपको न्याय दिलवा करके रहूंगा। जय हिंद, सारा प्रणाम बहन जी। सारा प्रणाम सर।